लेवल पर हैं। रियल एस्टेट में लगाया सारा पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड, पेंटिंग, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं, अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होऊंगा। इट्स अगेंस्ट माय वैल्यूज। वैल्यूज? इन वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। सर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। $300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जो नहीं चाहिए था वो रख लिया और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। ये सगाई टूट चुकी है। अपनी मां से कह देना। पल्लवी, पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, पर अब जब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो भी वो चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। रहने को ये घर तक नहीं बचा। दामाद जी इस सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे और बनी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। मेरी बात मान और बच्चों को लेकर मेरे साथ चल। हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है, इसे बर्बाद क्यों करना चाहती है? बेटा कुछ तो बोल। बनी, डैडी जा रहे हैं, प्लीज इन्हें कार तक छोड़कर आ जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा। चलो। कॉफी पियोगे? मुझे तो पीनी है।